बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण की पुस्तक से पृष्ठ संख्या 53 विलोम शब्द पढ़ेंगे। आप सब लोग अपनी पुस्तक में पेज नंबर 53 निकाल लीजिए। ये है विलोम शब्द। विलोम शब्द पढ़ाने से पहले हम आपको पहले बता दें कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। विलोम शब्द उसे कहते हैं जो उल्टा अर्थ बताते हैं। विलोम शब्द किसे कहते हैं? विलोम शब्द उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को कहते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, उल्टा। उल्टे में यहाँ पे आधा ला होगा, इसको आप लोग कर लीजिए तो उल्टे। इन चित्रों को देखो, उल्टे अर्थ वाले शब्दों को समझो। विलोम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द उल्टे अर्थ बताते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, ये पेड़ है, पेड़ पे ऊपर कौवा बैठा है और नीचे खरगोश है, तो ऊपर का उल्टा क्या होगा? नीचे। ऊपर का विलोम शब्द नीचे। काला का उल्टा क्या होगा? सफ़ेद, यानी काला का विलोम शब्द है सफ़ेद। इसके बाद देखो लंबा। लंबा का विलोम शब्द क्या होगा? छोटा। छोटा का उल्टा शब्द क्या होगा? लंबा। ये तो आपको समझ में आ गया। अब आप ये देखो, अंदर का क्या होगा? बाहर। अंदर का उल्टा शब्द होगा बाहर, और बाहर का उल्टा शब्द यानी विलोम शब्द होगा अंदर। इसके बाद देखो, एक दूसरे से उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। यहाँ पे फिर से देखो उल्टा, यहाँ उल्टा सही कर लो। एक दूसरे से उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। अब कुछ विलोम शब्दों को जानो आप लोग। देखो आपकी पुस्तक में बहुत सारा विलोम शब्द है ना, इसे हम पढ़ते हैं। गरम का ठंडा, ऊंचा का नीचा, अच्छा का बुरा, गीला का सूखा। सुबह का क्या होता है? शाम। दिन का रात, झूठ का सच, और काला का क्या होता है? सफ़ेद। दूर का पास, अमीर का गरीब, इधर का उधर, और आना का जाना। ये तो आपने समझ लिया ना कि एक दूसरे से उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, और ये सब एक दूसरे से उल्टा अर्थ बता रहे हैं। इसके बाद आइए बच्चों, हम लोग आते हैं पेज नंबर 54 यानी कि 54 पे। चलिए अब हम लोग निकालते हैं पेज नंबर 54। इसमें पुस्तक अभ्यास करना है। पहले आप यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा है। उल्टे अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। यहाँ पर फिर बताया गया है कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि उल्टे अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। उल्टे को यहाँ पर फिर आप लोग सही कर लीजिए। चलिए सब लोग इसको उल्टे कर लीजिए, उल्टे। अब आइए पुस्तक अभ्यास शुरू करते हैं। पुस्तक अभ्यास में देखो क्या करना है। विलोम शब्द के जोड़े बनाओ। विलोम शब्द है, इनके जोड़े बनाना है। रोना का क्या होता है? हंसना होता है ना। रोना का हंसना, तो हम रोना को हंसने से यहाँ पे देखिए मिलाया गया है। बैठना का क्या होगा? बैठना का उठना, उसे इससे मिलाइए। भरा का क्या होगा? खाली, इससे मिलाइए। सुबह का क्या होगा? शाम, मिलाइए आप लोग। गरम का ठंडा, सब लोग एक दूसरे से मिला दीजिए। और सुख का क्या होता है? सुख का होता है दुख। सुख का क्या है? दुख। सुख का दुख। मित्र का शत्रु। खुशबू का क्या है? मित्र का शत्रु हो गया, और खुशबू का क्या है? खुशबू का बदबू। देखो खुशबू का बदबू है ना। अंधेरा का क्या होगा? अंधेरे का उजाला। चलिए एक बार मैं फिर पढ़ रही हूँ, आप लोग मिला लीजिए। रोना का हंसना, बैठना का उठना, भरा का खाली, सुबह का शाम, गरम का ठंडा, सुख का दुख, मित्र का शत्रु, खुशबू का बदबू, अंधेरा का उजाला। चलिए सब लोग सुंदर सुंदर करिए। तो इसके बाद ये हमारा कौन सा पेज है? 54 यानी कि 54।
आप लोग ध्यान रखिएगा 54 को हिंदी में 54 कहते हैं। इसके बाद आते हैं बच्चों हम लोग पेज नंबर 55 यानी 55। चलिए आइए आप लोग पेज नंबर 55 यानी 55 पे। इसमें देखिए पुस्तक अभ्यास क्या दिया गया है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द पर गोला बनाओ। यहाँ पे शब्द दिया है हल्का, इसका विलोम शब्द आपको लिखना है। हल्का का विलोम शब्द क्या होता है, भारी। हल्का का क्या होता है, भारी। दिन का क्या होता है, रात। तो भारी पे गोला बनाइए। हल्का का भारी होता है गाल, भारी पे गोला बनाइए। दिन का रात, रात पे गोला बनाइए। और पक्का का क्या होता है, कच्चा, कच्चे पे भी गोला बनाइए। तो आप लोग अधिक का कम। चलिए सब लोग इसे सुंदर सुंदर करिए। तो फिर से देखिए क्या है, हल्का का भारी, हल्का का विलोम शब्द भारी होता है। दिन का रात होता है। पक्का का कच्चा होता है और अधिक का कम होता है। आप सब लोग इसे कर लिए। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 देखिए, विलोम शब्द छाट कर लिखो। यहाँ पे आपको दिया गया है ना पुस्तक में विलोम शब्द, सीधा, आना, आज, गरम, सुबह, मीठा। ये सारे शब्दों को आप यहाँ जो लिखा है उसके विलोम में लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है खट्टा, खट्टा का विलोम क्या होगा, मीठा। तो हम लोग यहाँ पे मीठा लिखेंगे। सब लोग लिखिए, खट्टा का मीठा। फिर यहाँ लिखा है उल्टा, उल्टा लिखा है ना, तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है, उल्टा का क्या होता है, सीधा। उल्टा का सीधा, उल्टा पे यहाँ पे आधा ला होता है। सब लोग यहाँ उल्टा पे आधा ला लिख दीजिए। उल्टा का सीधा हो गया। ठंडा का क्या होता है, ठंडा का गरम होता है। इसके बाद देखो जाना का क्या होगा, आना, जाना का आना। कल का आज, और शाम का क्या होता है, सुबह। फिर से देखो क्या होगा यहाँ पे, खट्टा का मीठा, खट्टा का मीठा, उल्टा का सीधा और ठंडा का गरम। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो जाना का आना, कल का आज और शाम का सुबह। ठीक है, सुबह, शाम, आज, कल, आना, जाना, खट्टा, मीठा, उल्टा, सीधा, ठंडा, गरम। यानी दोनों एक दूसरे से उल्टा अर्थ बता रहे हैं ना, वो आपने लिख लिया। अब आइए आप लोग प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 देखो क्या दिया है, रंगीन शब्दों के विलोम लिखकर वाक्य को दोबारा लिखो। ये जो रंगीन दिया है ना, पहले में दिया मयंक बहुत धीरे चलता है, तो धीरे आपका रंगीन है ना, कलरफुल है, यानी रंग बिरंगा है। तो हम इसमें लिखेंगे धीरे। मयंक बहुत धीरे चलता है, धीरे का क्या होता है, तेज होता है। हम यहाँ लिखेंगे मयंक बहुत तेज चलता है। क्या लिखेंगे, मयंक बहुत तेज चलता है। ठीक है, इसके बाद यानी कि धीरे का तेज होगा। फिर ख में देखो क्या है, परीक्षा में आए हुए कुछ प्रश्न सरल थे। क्या है, परीक्षा में आए हुए कुछ प्रश्न सरल थे। हमको क्या लिखना है यहाँ पे, सरल का क्या होता है, कठिन। सरल का कठिन होता है। हम यहाँ लिखेंगे परीक्षा में आए हुए कुछ प्रश्न कठिन थे। लिखिए आप लोग, परीक्षा में आए हुए कुछ प्रश्न कठिन थे, यानी कि सरल का कठिन हो गया। फिर यहाँ देखो, अंकिता लूडो में हार गई। अंकिता किस में हार गई, लूडो में हार गई। हार का उल्टा क्या होता है, जीत। यहाँ हम लोग लिखेंगे अंकिता लूडो में जीत गई। क्या लिखेंगे, अंकिता लूडो में जीत गई। ये सब आप लोग अच्छे से याद करना, खूब अच्छा लिखना और खूब अच्छे से याद करना। इसके बाद आता है 56 यानी कि पेज नंबर 56। बच्चों इसके पहले तो अभी हम लोगों ने विलोम शब्द पढ़ा, जिसका अर्थ होता है उल्टा अर्थ देने वाले शब्द। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 56 में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्या पढ़ेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पेज नंबर 56 यानी पेज नंबर 56 में हमको पढ़ना है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जो पत्र बांटता है।
उसे हम क्या कहते हैं? डाकिया। जैसे इतना लंबा हमें बोलना पड़ता ना, जो पत्र बांटता है, यहाँ पे हम एक शब्द में बोल सकते हैं डाकिया। डाकिया का मतलब क्या होता है? पत्र बांटने वाला। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो पत्र बांटता है, ये बहुत सारे शब्द हैं अलग अलग, लेकिन उनको हम एक शब्द में बोलते हैं डाकिया। समझ में आ गया? अब यहाँ देखो क्या है, जो कपड़े सिलता है। आपको पता है कपड़े कौन सिलता है? हाँ, कपड़े सिलने वाले को क्या कहते हैं? दर्जी। कपड़े सिलने वाले को क्या कहते हैं? दर्जी। जो कपड़े सिलता है वो उसे क्या कहते हैं? दर्जी। इसके बाद देखो, जहाँ इलाज होता है, सबको पता है ना इलाज कहाँ होता है? हॉस्पिटल में होता है। हॉस्पिटल को हिंदी में अस्पताल कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्पताल भी कहते हैं ना। जहाँ इलाज होता है उसे अस्पताल कहते हैं। ठीक है, जहाँ पढ़ने जाते हैं, सबको पता है उसे क्या कहते हैं? बताओ बताओ। जहाँ पढ़ने जाते हैं उसे हम पाठशाला कहते हैं। आप लोग पाठशाला कहते हो, स्कूल कहते हो, विद्यालय कहते हो ना। जहाँ पढ़ने जाते हैं, तो इतना लंबा बोलेंगे जहाँ पढ़ने जाते हैं, ये अनेक शब्द हो गए, लेकिन उसका एक शब्द में क्या होगा? पाठशाला। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अनेक शब्द एक शब्द। यहाँ पे दिया है अनेक शब्द, यहाँ पे दिया है एक शब्द। अनेक शब्द क्या है? जो जूते ठीक करता है। बताओ कौन करता है? हाँ, मोची। मोची करता है ना। जो जूते ठीक करता है उसे क्या कहते हैं? मोची। जो सेना में काम करता है उसे क्या कहते हैं? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। जो सेना में काम करता है उसे हम सैनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सैनिक कहते हैं। जो खेती करता है, आपको पता है खेती कौन करता है? खेती किसान करता है। जो खेती करता है उसे हम क्या कहते हैं? किसान। क्या कहते हैं? किसान। फिर जो कविता लिखता है, कविता लिखने वाले को कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कवि। जो बगीचे की देखभाल करता है, कौन करता है? आप लोगों ने देखा होगा ना, आपके बगीचे की देखभाल कौन करता है? माली करता है ना। जो बगीचे की देखभाल करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? माली। माली आता है ना। उसके बाद देखो, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, कौन बनाता है मिट्टी के बर्तन? आपने देखा होगा ना, सड़क के किनारे मिट्टी के बर्तन जो लोग बेचते हैं वो खुद बनाते भी है ना। तो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहा जाता है? कुम्हार। क्या कहते हैं? कुम्हार। ये रहा हमारा पेज नंबर 56, यानी पृष्ठ संख्या 56। इसके बाद हम लोग आते हैं पेज नंबर 57, यानी कि पृष्ठ संख्या 57। पृष्ठ संख्या कितना है? 57। पृष्ठ संख्या 57 में क्या है? पुस्तक में अभ्यास है। देखते हैं आप लोग को याद है कि नहीं याद है। इसमें पहले देखो क्या दिया है, नीचे दिए गए अनेक शब्दों की जगह एक शब्द आएगा, उसका स्टिकर चिपकाओ। स्टिकर पुस्तक के अंत पे दिया गया है। आपको देखो यहाँ पे मैंने अपनी पुस्तक में स्टिकर चिपका दिया है। आपको पेज के बुक के अंतिम पेज पे ये स्टिकर बना हुआ है। आपको क्या करना है, उसमें से चित्र निकाल कर यहाँ चिपकाना है। स्टिकर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? चित्र कहते हैं। तो क्या दिया, नीचे दिए गए अनेक शब्दों की जगह पर एक शब्द आएगा, उसका चित्र चिपकाओ। तो वो पीछे से हम चित्र निकालेंगे और इसे यहाँ चिपका देंगे। जो बगीचे की देखभाल करता है, आपको पता है ना कौन करता है? माली करता है। तो पीछे से हम लोग माली का चित्र निकाल के यहाँ पर चिपकाएंगे। ठीक है। जो चित्र बनाता है, कौन बनाता है? चित्रकार बनाता है। उसको हम लोग पेंटर भी कहते हैं, लेकिन हिंदी में उसे चित्रकार कहते हैं। तो चित्रकार का भी स्टिकर यानी चित्र निकाल के हम यहाँ पे चिपका देंगे। ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, जो सेना में काम करता है। सेना में कौन काम करता है? सैनिक करता है ना। तो हम लोग सैनिक का चित्र निकाल कर यहाँ पर भी चिपकाएंगे। जो इलाज करता है उसे क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं ना। डॉक्टर के अलावा क्या कहते हैं? बताओ। डॉक्टर कहते हैं ना। तो
जो इलाज करता है उसे हम डॉक्टर कहते हैं, वैद्य कहते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग उसको डॉक्टर का चित्र निकालेंगे और यहाँ पर चिपका देंगे। ठीक, इसके बाद देखो प्रश्न नंबर 2, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनकर लिखो। यहाँ पे बहुत सारे अनेक शब्द दिए गए हैं, यहाँ पे आपको उसका वर्ड शब्द भी दिए गए ना, आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इसमें से ढूंढ के लिखना है। जहाँ चिड़िया और जानवर देखे जाते हैं, कहाँ देखे जाते हैं? हाँ, चिड़ियाघर में। चिड़िया और जानवर कहाँ रखे जाते हैं बताओ? चिड़ियाघर में। जब आप कभी चिड़ियाघर घूमने गए होगे ना, तो उसमें देखोगे अलग अलग के तरह के जानवर और चिड़िया रखी जाती है। तो जहाँ चिड़िया और जानवर रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं एक शब्द में? चिड़ियाघर। जहाँ से सामान खरीदा जाता है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? दुकान। क्या कहते हैं? दुकान। जिसे दिखाई नहीं देता हो उसे क्या कहते हैं? अंधा। क्या कहते हैं? अंधा या नेत्रहीन, दोनों कहते हैं। तो हमने जिसे दिखाई नहीं देता है वो अंधा होता है, ठीक है, या नेत्रहीन, दोनों सही है। जिसे सुनाई नहीं देता हो उसे क्या कहते हैं? बहरा। जिसे सुनाई नहीं देता है उसे क्या कहते हैं? बहरा कहते हैं। तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लेना, बहुत अच्छे से याद करना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, और आपका को इम्तिहान में क्या करना है? अच्छे से पढ़ाई करना है उसके एग्ज़ाम आने से पहले। तो सब लोग विलोम शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बहुत अच्छे से याद करना, और सुंदर सुंदर अपनी पुस्तक में लिखना भी। याद करने के बाद उसे अपनी रफ कॉपी में लिखकर क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे ना। तो आप उसे बार बार याद करो और उसे लिखो। इसके बाद बच्चों क्या करना है हमें इसे अच्छे से याद करने के बाद, पुस्तक में सुंदर सुंदर लिखने के बाद, अपनी पुस्तक को और कॉपी को स्कूल में भेजना है ना चेक करने के लिए। तो आप लोग इसे अच्छा लिखिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।